नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 1 मार्च को प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने सीधी जिले के भ्रमण के दौरान ग्राम चमराडोल में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। बच्चों ने महामहिम राज्यपाल का गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। राज्यपाल श्री पटेल ने बच्चों को अच्छे पोषण का संदेश देते हुए फलों की टोकरी का उपहार दिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों तथा उनके अभिभावकों से संवाद किया। राज्यपाल श्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को समुचित पोषण आहार देने के साथ साथ मनोरंजक तरीके से प्राथमिक शिक्षा दें। आंगनबाड़ी केंद्र को आकर्षक बनाएं। छोटे छोटे मनोरंजक खेलों के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। राज्यपाल श्री पटेल को आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों ने कविता सुनाई। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्र तथा पोषण वाटिका का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने पोषण वाटिका में आम का पौधा रोपित किया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के सभी बच्चे रोपित आम के पौधे को बारी बारी से पानी दे, जिससे उनके मन में पर्यावरण संरक्षण का भाव पैदा हो। इस अवसर पर कलेक्टर साकेत मालवीय, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने सीधी जिले के भ्रमण के दौरान ग्राम चमराडोल में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। राज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए सिकल सेल एनीमिया जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 300 से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया रोग से कई आदिवासी परिवार पीड़ित है। इसके उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अच्छी सेवाएं दी जा रही हैं। सिकल सेल बीमारी से बचाव तथा उपचार के संबंध में लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर व्यापक प्रचार प्रसार करें। सिकल सेल का प्रकोप जनजातीय परिवारों में आनुवांशिक रूप से है। प्रदेश के 20 जिलों में इसका प्रकोप है। राज्यपाल ने कहा कि शिविर में 2 बच्चे थैलीसीमिया से पीड़ित मिले हैं। इनके स्वास्थ्य की समुचित देखभाल करने के साथ साथ इनके उपचार के लिए पर्याप्त रक्त की भी व्यवस्था करें। रोगों के उपचार में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों का भी उपयोग करें। सिकल सेल एनीमिया के कारणों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने 6 नियंत्रण कार्यक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि सीधी जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश को क्षय रोग से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। क्षय रोग की दवा शासकीय अस्पतालों से निःशुल्क दी जा रही है। इसका नियमित सेवन करके तथा उचित पौष्टिक आहार लेकर क्षय रोग से पूरी तरह से बचाव किया जा सकता है। शिविर में कलेक्टर साकेत मालवीय, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव, डीएफओ क्षितिज कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने सीधी जिले में भ्रमण के दौरान ग्राम चमराडोल में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हितग्राही श्री प्रभुदयाल बैगा के घर में दोपहर का भोजन किया। अपने बीच में राज्यपाल को पाकर प्रसन्न प्रभुदयाल ने परंपरागत ढंग से उनका स्वागत किया। राज्यपाल श्री पटेल को भोजन के लिए स्थानीय तथा आदिवासी परिवारों में परंपरागत रूप से बनाए जाने वाले व्यंजन परोसे गए। राज्यपाल श्री पटेल ने ज्वार तथा मक्के की रोटी, कटहल की सब्जी, धनिया एवं लहसुन की चटनी का प्रसन्नता से स्वाद लिया। उन्होंने कोदो की खीर तथा महुआ के लड्डू भी खाए। राज्यपाल ने श्री बैगा तथा उनके परिवार द्वारा तैयार किए गए भोजन की प्रशंसा की। प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल सीधी जिले में 3 दिवसीय प्रवास के दौरान ग्राम चमराडोल में आयोजित समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल श्री पटेल ने जनजातीय समुदाय, विद्यार्थियों, स्वरोजगारी महिलाओं तथा युवाओं से विकास के संबंध में संवाद किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से की गई। मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का स्वागत किया गया। कलेक्टर श्री साकेत मालवीय जी पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे। श्री मुकेश श्रीवास्तव जी, पुलिस अधीक्षक सीधी, स्वागत के लिए आमंत्रित है। कार्यक्रम में कलेक्टर साकेत मालवीय ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनकी नियमित समीक्षा तथा मॉनिटरिंग की जाती है। आज बड़े हर्ष और गौरव का विषय है, न केवल इस ग्राम पंचायत के लिए, इस जनपद के लिए, बल्कि जिले के। हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जिला प्रशासन के सभी विभाग इसी तरह से
माननीय सम्माननीय जनप्रतिनिधियोंगण और सभी नागरिकगणों के साथ संवाद स्थापित करते हुए, उनसे समन्वय स्थापित करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशानुसार लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लोक शिकायतों के निराकरण के लिए इसी प्रकार तन्मयता से पूरे परिश्रम के साथ जुटी रहेगी। राज्यपाल ने समारोह में आजीविका मिशन के समूह से जुड़ी महिलाओं पुष्पकली कोल, बिमला बैगा, प्रमिला सिंह, सीता केवट तथा राजकली से संवाद करते हुए उनके द्वारा संचालित स्वरोजगार गतिविधियों की जानकारी ली। लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित कक्षा 11वीं की छात्रा पूजा यादव ने बताया कि उनका परिवार बहुत गरीब था। लाडली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति मिलने से उनकी पढ़ाई संभव हो सकी। उत्कृष्ट छात्रा प्रमिला भूर्तिया ने भी शिक्षा से जुड़े अनुभव सुनाए। संवाद कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियां बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ऐसा यही होगा कि नरेंद्र मोदी को नहीं देखा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं होगा। मैं सही कहता हूँ? सही कहता हूँ ना? हाँ तो बोलो। टीवी पे देखा, प्रत्यक्ष देखा। मैं उनके मंत्रिमंडल में करीब 14 साल काम किया है उनके साथ। और सीएम बने गुजरात के तो पहला मुद्दा आया बेटी बचाओ। बेटी को बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि हमको बेटी नहीं बेटा चाहिए। पुरानी ऐसी भी बात बोली जाती थी। लाडली लक्ष्मी योजना ने बेटियों के सम्मान और कल्याण के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है। इस योजना ने बेटियों के प्रति समाज और परिवार के दृष्टिकोण को बदल दिया है। अब बेटियों को लाडली लक्ष्मी और बेटों के समान परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाली माना जाता है। हाल ही में लाडली बहना योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से भी महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो योजना चालू किया है, आज सभी जगह एक नया रूप ले लिया है महिला में। और महिला जब भी घर में मदद करती है तो घर भी अच्छे चलते। सब बहनें बोली मैं बच्ची को अच्छी तरह पढ़ा सकती हूँ, अच्छी तरह उनको खाना खिला सकती हूँ। यहाँ 16 साल पहले लाडली लक्ष्मी योजना है। एक बच्ची बोलती थी कि हमको यह लाडली लक्ष्मी की योजना का लाभ मिला है। अभी बहना की एक योजना शुरू है, लाडली बहना योजना, यानी नंबर 2 लाडली योजना, लक्ष्मी योजना का भाग 2। बहनों जो है उनको 1000 रुपये हर महीना मिलेगा, ऐसा भी ऐलान हुआ है मुख्यमंत्री की ओर। क्या महिला समारोह में मोहनिया टनल बस दुर्घटना के मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में राज्यपाल श्री पटेल को कलेक्टर ने सीधी जिले के स्वरोजगारियों द्वारा बनाई गई पंजादरी तथा भरतपुर हथकरघा में बनाए गए कपड़े भेंट किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वसहायता द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर उत्साहवर्धन किया। मध्य प्रदेश के बजट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है, जिसमें सिर्फ घोषणाएं ही घोषणाएं हैं। उनका क्रियान्वयन के लिए राशि कहां से आएगी, इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह की तरह उनका बजट भी घोषणाओं का पिटारा है। गैस के दामों में बढ़ोतरी आम आदमी के ऊपर अत्याचार है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का सरकार ने कोई ठोस रोड मैप नहीं बताया गया है। सिंह ने कहा, प्रदेश में शिक्षकों और चिकित्सकों की कमी है। शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रदेश में अभाव है, उसके संबंध में कोई रूपरेखा नहीं बताई गई। प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारियों को इस बजट से कोई फायदा नहीं हुआ है। महंगाई से आम आदमी को निजात दिलाने के संबंध में कोई पहल नहीं की गई। अजय सिंह ने कहा कि जहां तक विंध्य क्षेत्र की बात है, इस बजट में इस क्षेत्र के लिए कोई खास प्रावधान नहीं है। इससे विंध्य को निराशा ही हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की पूर्व में भी हजारों की गई घोषणा
घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हो सकी। इसी तरह इस बजट में भी की गई घोषणाएं कभी पूरी नहीं होंगी। यह बजट चुनावी लॉलीपॉप है, लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता भाजपा और शिवराज दोनों के नाटक को समझ चुकी है। प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार द्वारा आज पेश किए गए बजट पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता के लिए कल्याणकारी है। सभी वर्गों, युवाओं, किसानों, व्यापारी, मजदूरों, छात्र एवं छात्राओं के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। आयकर की सीमा 5 लाख को 7 लाख कर दिया गया है। व्यक्तिगत आयकर की दरों में राहत दी गई है। छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 740 नए एकलव्य मॉडल विद्यालय शुरू होंगे। 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे। रेलवे के लिए 75,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के खर्च में 66% की वृद्धि की गई है। सौर ऊर्जा पर 20,700 करोड़ का निवेश किया जाएगा। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की गई है। शिवराज सरकार द्वारा पेश किया गया बजट ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। मैं जिले की जनता की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को शानदार बजट पेश करने के लिए पार्टी की ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह की तरह उनका बजट भी झूठा है। बजट में सिर्फ घोषणाएं ही घोषणाएं की गई हैं। उनके लिए पैसा कहां से आएगा, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से होगा, इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया है। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। प्रदेश के लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। उन्हें रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे, इस संबंध में सरकार मौन है। महंगाई पर काबू करने के प्रयास की तो बात छोड़िए, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी करना शर्मनाक है। इस बजट में किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों को उनकी फसल के ऊपर पिछले 10 वर्षों से बोनस नहीं मिला। इस बार भी बोनस की घोषणा नहीं की गई। यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है, जिसमें शिवराज सिंह ने घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि शिवराज सिंह की घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती। शिवराज सिंह की तरह उनका बजट भी झूठ का पुलिंदा है। प्रदेश की जनता भाजपा और शिवराज की झूठी घोषणाओं में फंसने वाली नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार, किसानों को कर्ज माफी और उनकी फसल का सही मूल्य, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ और महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए महीने में 5 गैस सिलेंडर मुफ्त में 100 यूनिट बिजली कांग्रेस की सरकार देगी। रिपोर्टर हिमायत रतेला ने बताया कि मुख्य सचिव श्री एस.एस. संधू ने पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचकर 28 से 30 मार्च तक रामनगर में प्रस्तावित G20 सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचकर बैठक व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एस.एस. संधू ने पंतनगर एयरपोर्ट के कक्ष में जिला उधम सिंह नगर व नैनीताल के अधिकारियों की बैठक लेते हुए G20 समिट से संबंधित सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए यह गौरव का पल है कि राज्य में G20 समिट की 3 बैठकों का आयोजन होना है। रामनगर में होने वाली राउंड टेबल सम्मेलन में विदेशों से टॉप वैज्ञानिक शामिल होंगे तथा चीफ साइंस टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस होगी। बैठक में मुख्य सचिव ने निदेशक एयरपोर्ट को एयरपोर्ट का सर्वे करते हुए कार्य योजना तैयार कर एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण भव्य व आकर्षक बनाने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता अनुसार एयरपोर्ट में मरम्मत, रंग रोगन व प्रसाधन की बेहतर व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टि से हैंगर, लॉन्ज व अन्य स्थलों पर CCTV स्थापित करने को भी कहा। मुख्य सचिव ने निदेशक सांस्कृतिक विभाग को राज्य की संस्कृति की झलक से विदेशी डेलीगेट्स को रूबरू कराने के निर्देश दिए। संधू ने पंतनगर एयरपोर्ट से रुद्रपुर, दोराहा, बाजपुर, गडप्पू, रामनगर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान NH के अभियंताओं को सड़कों की व्यवस्थाओं में सुधार हेतु निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने G20 समिट के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश संबंधित जिलाधिकारी को दिए। कहा कि प्रत्येक 20 किलोमीटर की दूरी पर होर्डिंग, बैनर व अन्य आउटडोर एक्टिविटी के माध्यम से समिट का व्यापक प्रचार किया जाए। मुख्य सचिव ने रामनगर पहुंचकर CRBR ताज नमहा होटल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि विदेशी डेलीगेट्स के आवासीय व भोजन इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का मध्य प्रदेश विधानसभा सदन से वॉकआउट।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, वे कहते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। और छतरपुर में जमीन विवाद को लेकर दांत से युवक की नाक काटकर हाथ में दी, आरोपी बोला कान भी काट दूंगा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। हरियाणा में सरपंचों पर पुलिस का लाठीचार्ज। चंडीगढ़ में घुसने के लिए पंचकूला में बैरिकेडिंग तोड़ी। राहुल गांधी नए लुक में ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे। दाढ़ी सेट कराई, कोट टाई में नजर आए। ब्रिटिश विदेशी मंत्री ने बीबीसी टैक्स का मुद्दा उठाया। जयशंकर बोले, भारत में काम करने वाली संस्था को कानून का पालन करना होगा। और गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए बढ़े। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।